मंत्री से मिलने आए थे अभ्यर्थी। मिलने में देरी के चलते गुस्सा हुए और बाद में मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। पिछले 3 सालों से नई भर्ती जो है वो नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रघुवीर सिंह वाले जी, उनको भी कहा था कि हमारे मैटर को सोल्व कराओ, अगली बार वोट मांगने मत आना सर। मैंने सर फेसबुक में अपने जितने बंदे थे उनको कहा कि भाई इस बार सर इन्होंने हमारे पास पोस्टर है सर, राजेंद्र राणा वगैरह सबने सर हमारे लिए पोस्ट डाली थी। ये है सर विक्रमादित्य जी की पोस्ट है सर। जो 817 को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्या हुआ सर? कुलदीप सिंह राठौर, ये सर राजेंद्र राणा जी, ये डिप्टी सीएम सर। प्रूफ है सर हमारे पास, हमारे मैटर को उन्होंने कहा था प्रायोरिटी पे रखेंगे। हमारे से वोट लेकर के आज हमारे तो नीचे सर भूखे खड़े, पानी तक नहीं है सर कोई पूछने वाला। हमारे को घर से उधार लेकर के पैसे लेके आते हैं कि चलो जाना सर, पैसे गाड़ी खर्चने तक पैसे के लिए पैसे नहीं है सर। सुबह 10:30 बजे के 6 बजे के और हम पहली बार नहीं है, हम 3-4 बार पहले भी आ चुके हैं हम यहाँ पर। ये अपने सर जिनकी छोटे-छोटे नौकरियां बच्चों को लगी हुई हैं छोड़ सर, के उनके मुश्किल मैटर होता सुनने है। के लिए टाइम है। जिन्होंने बंदों ने एग्जाम क्वालिफाई किया सर, उनके लिए टाइम ही नहीं है। आओ सर कभी कमीशन की तैयारी करो सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पसीना निकल आता है। हिमाचल की नदियों से लेकर के सर जियोग्राफी लेकर के क्या क्या पढ़े सर, 10-12 सब्जेक्ट हो गया है। कितना प्रेशर क्रिएट करे सर अपने एग्जाम को लेकर के। अब ये कह रहे हम IT ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे सर। इतना बड़ा डाटाबेस है गवर्नमेंट के पास, इतनी बड़ी इंटरनेट क्वालिटीज है कि इस तरह से अभ्यर्थी जो है वो भड़के नजर आए हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप ठाकुर, IT पोस्ट कोड 817 के जो अभ्यर्थी हैं वो भड़के नजर आए, ऐसे में क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिन्हें लेकर वो इस कदर भड़के नजर आए हैं? बिल्कुल बसंत, देखिए ये जो भर्ती हुई थी साल 2020 में ये विज्ञापित हुई थी और 2021 में लिखित परीक्षा हुई थी और उसके बाद इसके रिजल्ट भी निकले थे और हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रक्रिया भी पूरी हुई थी। लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। उसके बाद इसको लेकर अब लगातार वहाँ हियरिंग हो रही है। लेकिन आज ये सभी जो अभ्यर्थी हैं जो क्लियर कर चुके हैं उस JOIT 817 पोस्ट कोड को, वो राज्य सचिवालय पहुंचे। हालांकि सुबह 10:30 बजे ये पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। इनकी मांग यही है कि जो हम क्लियर कर चुके हैं भर्ती को, बेशक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमें तब तक जो है कंडीशनल नियुक्ति दी जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आता है उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन तब तक हमें कंडीशनल नियुक्ति दी जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 45 साल पार कर चुके हैं और फिर वो अब और जगह भी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन गुस्सा इनका तब फूटा जब जो है इनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई मुख्यमंत्री की, और क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में बिजी थे और ये सभी अभ्यर्थी सुबह से ही राज्य सचिवालय में जहां पर मुख्यमंत्री लोगों से मिलते हैं उस हॉल में वहां पर बैठे हुए थे सुबह से ही, और शाम के 5 बजे तक इनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई। तो कुछ अभ्यर्थी वहां से बाहर निकले और सचिवालय के गेट पर आकर वहां पर गुस्सा हुए और लगातार अपना आक्रोश वहां पर प्रकट किया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो रोने भी लग गए, महिला अभ्यर्थी भी उसमें शामिल थी। तो कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर किया गया कि हमें यहाँ पर बिठा कर रखा गया है, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई अभी तक। हालांकि मुख्यमंत्री जब फ्री हुए, जो उनकी एंगेजमेंट थी, उसके बाद वो इनसे मिले और इनको कहा कि अभी ये मामला कोर्ट में है, लेकिन फिर भी हम सहानुभूति पूर्वक इसमें विचार कर रहे हैं कि आपके लिए क्या किया जा सकता है। बसंत, आप भी जानते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हमीरपुर का, उसको स्थगित किया गया था, वहां पर तमाम तरह की जो भर्तियां चल रही थी उसको एक तरह से रद्द किया गया था, और उसके बाद से इनको भी ये घबराहट थी कि कहीं हमारी जो ये भर्तियां हुई है ये रद्द ना हो जाए और हम जो लिखित परीक्षा भी पास कर चुके हैं तो हम इस दद में ना आए। तो ये लगातार मुख्यमंत्री से पहले भी मिले हैं और आज भी मुलाकात का यही उद्देश्य था। लेकिन जिस तरह की वहां परिस्थितियां बनी उससे ये युवा आक्रोशित हुए और अब इनको जरूर सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि हम आपकी बात को सहानुभूति पूर्वक हमने सुनी है और इस पर जो भी हमें एक्शन लेना है वो हम देखेंगे। लेकिन हिमाचल में जितने भी JOIT के बहुत सारी पोस्ट कोड हैं उनका विवाद चल रहा है। लिखित परीक्षाएं हो चुकी है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है, पोस्टिंग मिलनी है, लेकिन कोर्ट में ये मामला जो है फंसा हुआ है। तो ऐसे में अब इंतजार कोर्ट के फैसले का भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो 817 कोर्ट के अभ्यर्थी हैं ये चाह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं आता है कोर्ट का तब तक हमें कंडीशनल नियुक्ति दी जाए। जी
ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से, लेकिन अब देखने की बात होगी कि इसकी तरफ सरकार के क्या कुछ कदम रहने वाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये मामला जो है वो गया हुआ है।